खबर उत्तर प्रदेश से। मंकी पॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट। बॉर्डर पर मरीजों की होगी स्क्रीनिंग, एडवाइजरी जारी। देश भर में मंकी पॉक्स को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसको देखते हुए यूपी सरकार भी अलर्ट मोड पर है। मंकी पॉक्स के चलते स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इन संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही यूपी के सभी जनपदों के बॉर्डर पर मरीजों की स्क्रीनिंग कराने के भी निर्देश जारी किए हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। संदिग्ध रोगियों का चिन्हीकरण, सैंपल कलेक्शन और उपचार के निर्देश दिए गए हैं। सैंपल राज्य संदर्भन प्रयोगशाला, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, केजीएमयू को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 1800185145 जारी किया गया है। यूपी में पॉइंट ऑफ एंट्री मतलब सभी जनपदों पर भी मरीजों को लेकर सर्विलांस प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके तहत बॉर्डर पर आने वाले सभी मरीजों की स्क्रीनिंग की जाएगी। मंकी पॉक्स के क्या है लक्षण? शरीर पर दाने, तेज बुखार, अधिक कमजोरी, लकसा ग्रंथियों में सूजन मंकी पॉक्स के प्रारंभिक लक्षण हैं। यह एक स्वयं सम्मिलित रोग है जिसके लक्षण 2 से 4 सप्ताह तक बने रह सकते हैं। समय पर उचित देखभाल और इलाज जरूरी है। मंकी पॉक्स से ग्रसित रोगी के संपर्क में आने से भी यह रोग हो सकता है। हालांकि मंकी पॉक्स का अंतिम रोगी मार्च 2024 में केरल राज्य में मिला था। इस मरीज का अंतरराष्ट्रीय भ्रमण का इतिहास था। साथ ही जाने कि मंकी पॉक्स क्या है। कोरोना महामारी के बीच मंकी पॉक्स के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में मंकी पॉक्स दस्तक दे चुका है। यह एक संक्रामक रोग है जो संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आने से होती है। जानकारों की माने तो मंकी पॉक्स का संबंध आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार से है जो चेचक की तरह दिखाई देती है। इसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है। इस वायरस के चलते स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक होती है। जानवरों में मंकी पॉक्स पहली बार साल 1958 में दिखाई दिया था जब बंदरों में मंकी पॉक्स का संक्रमण पाया गया। तो वहीं साल 1970 में पहली बार इंसान में मंकी पॉक्स कांगो के एक बच्चे में पाया गया था, जबकि साल 1980 में चेचक उन्मूलन के बाद यह गंभीर समस्या बनकर उभरा है। अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट जारी करने का उद्देश्य है कि अगर एक भी केस आता है तो उसको कन्फाइन किया जाए, वो और लोगों में फैलने ना पाए, उसके स्प्रेड को रोका जा सके। अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया है। शुरुआत में इनमें सोर थ्रोट, बॉडी एक, हेड एक, फीवर, माइल्जिया इस तरह के सिम्टम्स आते हैं और कुछ दिनों बाद आफ्टर अ वीक इनमें रैशेस निकलते हैं जो 3 से 4 हफ्ते तक रहते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिम्टोमेटिक इलाज और स्प्रेड ना हो पाए, दूसरे में फैलने ना पाए। इसके लिए इनको आइसोलेट करना पड़ेगा। इनकी चादर, तकिया या कांटेक्ट वाली चीज़ों को थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। अस्पताल में जहाँ तक है अभी तक कोई केस नहीं आया है, लेकिन अस्पताल में राउंड द क्लॉक इमरजेंसी है। अगर कोई ऐसा केस आता है तो उसका प्रॉपर इलाज दिया जाएगा। 10 बेड अलग से रिजर्व है अगर इस तरह के केसेस कुछ आते हैं तो उनके लिए। सर, तमाम अस्पतालों के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है कि कोई सिम्टम मिले तो परामर्श ले लें, तो इसको लेकर क्या कोई व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ इमरजेंसी का कांटेक्ट नंबर रहता है जो कभी भी कोई भी कांटेक्ट कर सकता है। नहीं तो राउंड द क्लॉक इमरजेंसी में डॉक्टर रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, कभी भी कोई आके दिखा सकता है। सर, पहचान कैसे करें कि मंकी पॉक्स है या चिकन पॉक्स? पहचान जब रैशेस निकलने लगते हैं तभी उनसे पहचान होती है। रैशेस का साइज, शेप में डिफरेंस होता है। दूसरी चीज़, चिकन पॉक्स में लिम्फ नोड इनलार्ज नहीं होते, जबकि मंकी पॉक्स में लिम्फ नोड भी इनलार्ज होते हैं, जिससे एक सिंगल डिफरेंस है।